अगर आप किसी हाई स्कूल अलजेब्रा टेक्स्ट बुक को देखें तो एब्सोल्यूट वैल्यूज को आमतौर पर एक सिंपल रोबोटिक रूल के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है। अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसे वैसा ही रहने दें, अगर वो नेगेटिव है तो माइनस साइन हटा दें। यह सुनने में काफ़ी हार्मलेस लगता है। आप -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, उसे फ्लिप करके 5 बनाते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम पर बढ़ जाते हैं। लेकिन जब आप किसी इंजीनियरिंग क्लासरूम, फैक्ट्री फ्लोर या डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग लैब में कदम रखते हैं तो एब्सोल्यूट वैल्यू को सिर्फ एक माइनस साइन इरेजर की तरह देखना कंफ्यूजन की वजह बन सकता है। फिजिकल वर्ल्ड में कंपोनेंट्स बिल्कुल एग्जैक्ट आइडियल रियल नंबर्स के हिसाब से नहीं बनाए जाते। रजिस्टर्स ठीक 100 ओहम्स के नहीं होते, माइक्रोप्रोसेसर्स ठीक 1.8 वोल्ट्स पर ऑपरेट नहीं करते और इंजन पिस्टन्स इन्फिनिटली एक्यूरेट रेडियस के साथ मशीन नहीं किए जाते। इंजीनियरिंग में परफेक्शन एक इल्यूजन है, लेकिन टॉलरेंसेस रियल हैं। एब्सोल्यूट वैल्यूज और इनइक्वालिटीज फिजिकल टॉलरेंसेस, एरर मार्जिन्स और सेफ ऑपरेटिंग बाउंड्स की लैंग्वेज हैं। इस सेक्शन में हम हाई स्कूल के ड्राई प्रोसीजरल रूल्स को पीछे छोड़ देंगे और उन्हें एक जियोमेट्रिक इनट्यूटिव फ्रेमवर्क से रिप्लेस करेंगे। डिस्टेंस एंड बाउंड्रीज। सेक्शन ब्रेक। एब्सोल्यूट वैल्यू, इट्स जस्ट डिस्टेंस। चलिए सबसे फंडामेंटल माइंडसेट शिफ्ट से शुरुआत करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू सिंबल एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स का मतलब यह नहीं है कि इसे पॉजिटिव बना दें। इसका मतलब है कि एक्स नंबर लाइन पर ओरिजिन 0 से कितना दूर है। डिस्टेंस इनहेरेंटली नॉन नेगेटिव होता है, चाहे आप राइट साइड 5 स्टेप्स चलें, +5 या लेफ्ट साइड 5 स्टेप्स चलें। -5 आपका पेडोमीटर 5 स्टेप्स का ही डिस्टेंस रिकॉर्ड करता है। यह डायग्राम एब्सोल्यूट वैल्यू का जियोमेट्रिक व्यू इलस्ट्रेट करता है, यह डिमॉन्स्ट्रेट करके कि नंबर लाइन पर -5 और +5 दोनों ही ओरिजिन से 5 यूनिट्स दूर हैं। अब क्या होता है जब हम ओरिजिन से आगे शिफ्ट होते हैं? x-a के एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब होता है? द शिफ्टेड डिस्टेंस पैराडाइम, x-a का एब्सोल्यूट वैल्यू। जब आप x-a का एब्सोल्यूट वैल्यू लिखते हैं तो आप नंबर लाइन पर वेरिएबल x और एक फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट a के बीच का एब्सोल्यूट डिस्टेंस मेजर कर रहे होते हैं। Distance between x and a equal to the absolute value of x minus equal to the absolute value of a minus x। चलिए देखते हैं कि यह सिंगल इनसाइट कैसे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज को क्रिस्टल क्लियर जियोमेट्रिक पिक्चर्स में बदल देता है। यह टेबल एब्सोल्यूट वैल्यूज वाले अलजेब्रिक स्टेटमेंट्स को उनके जियोमेट्रिक ट्रांसलेशंस और फिजिकल मीनिंग्स से कनेक्ट करती है। फर्स्ट इक्वेशन, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 5 इक्वल्स टू उन सभी पॉइंट्स x के बारे में पूछती है जिनकी 5 से डिस्टेंस एग्जैक्टली 2 यूनिट्स है, जिसका मीनिंग है x5 + 2 हो सकता है जो 7 के इक्वल होता है, या 5 - 2 हो सकता है जो 3 के इक्वल होता है। सेकंड इनइक्वालिटी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x - 5 इज लेस देन 2 उन सभी पॉइंट्स x के बारे में पूछती है जिनकी 5 से डिस्टेंस स्ट्रिक्टली 2 यूनिट्स से कम है, जिसका मीनिंग है x 3 से 7 के इंटरवल के अंदर ट्रैप्ड है। Finally, inequality, absolute value of x - 5 is greater than 2 उन सभी पॉइंट्स x के बारे में पूछती है जिनकी से डिस्टेंस 2 यूनिट्स से ज्यादा है, जिसका मीनिंग है x नेगेटिव इन्फिनिटी से 3 यूनियन 7 से इन्फिनिटी के आउटर जोन्स में लाई करता है। यह डायग्राम एक नंबर लाइन पर एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटी को इलस्ट्रेट करता है जो 5 पर सेंटर्ड और 2 के रेडियस वाले एक टॉलरेंस जोन को विजुअलाइज करता है जो 3 से 7 तक स्पैन करता है। शेडेड रीजन के स्ट्रक्चर पर ध्यान दें। यह सेंटर पॉइंट a = 5 के चारों ओर रेडियस अलाउंस r = 2 के साथ एक सिमेट्रिक इंटरवल बनाता है। द इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड द टॉलरेंस इंटरवल एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x - इज लेस देन r। मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकम्युनिकेशंस और कंट्रोल थ्योरी में सेफ्टी बाउंड्स लगभग हर जगह इसी एग्जैक्ट सेंटर रेडियस फॉर्मेट में स्पेसिफाई किए जाते हैं। The absolute value of x minus a is less than r if and only if a minus r is less than x is less than a plus r। जहां a रिप्रेजेंट करता है नॉमिनल टारगेट वैल्यू जो कि ब्लूप्रिंट पर आइडियल वैल्यू है, r रिप्रेजेंट करता है परमिसिबल टॉलरेंस या मार्जिन ऑफ एरर। a माइनस r है लोअर ऑपरेटिंग लिमिट, a प्लस r है अपर ऑपरेटिंग लिमिट। रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग एग्जाम्पल माइक्रोचिप वोल्टेज मार्जिन्स। एक मॉडर्न माइक्रोकंट्रोलर चिप को भी टारगेट इक्वल टू 3.3 वोल्ट्स के नॉमिनल सप्लाई वोल्टेज की जरूरत होती है। हालांकि पावर सप्लाई रिपल की वजह से एक्चुअल सप्लाई वोल्टेज भी सप्लाई फ्लक्चुएट कर सकता है।
बशर्ते ये डैमेज या लॉजिक एरर्स को रोकने के लिए प्लस और माइनस 0.15 वोल्ट सेफ्टी मार्जिन के अंदर रहे। यह डायग्राम 3.3 वोल्ट्स के नॉमिनल टारगेट के आसपास सेंटर्ड एक माइक्रोकंट्रोलर के लिए सेफ वोल्टेज ऑपरेटिंग रीजन को इलस्ट्रेट करता है। ये 3.15 और 3.45 वोल्ट्स के बीच एक सेफ ऑपरेटिंग जोन को आउटलाइन करता है, वहीं 3.0 वोल्ट्स से नीचे ओवर डिस्चार्ज और 3.6 वोल्ट्स से ऊपर ओवर वोल्टेज की अनसेफ कंडीशंस को हाईलाइट करता है। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर स्पेसिफिकेशन शीट में इस ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट को कैसे एक्सप्रेस करेगा? एब्सोल्यूट वैल्यूज का यूज करके पूरी रिक्वायरमेंट एक सिंगल कॉम्पैक्ट इनइक्वालिटी में बदल जाती है। The absolute value of V supply minus 3.3 is less than or equal to 0.15। अगर एक वोल्टेज स्पाइक 3.50 वोल्ट्स तक पहुंचता है तो हम इवैल्यूएट करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3.50 माइनस 3.3 इक्वल टू 0.20 वोल्ट्स ग्रेटर देन 0.15 वोल्ट्स। इनइक्वालिटी फेल हो जाती है, जो एक पावर फॉल्ट ट्रिगर का सिग्नल देती है। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज विद इंट्यूशन। इससे पहले कि हम कॉम्प्लेक्स इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना शुरू करें, चलिए 4 नॉन नेगोशिएबल रूल्स सेट कर लेते हैं। इन्हें सिर्फ रटिए मत, देखिए कि जियोमेट्रिकली इनका सही होना क्यों जरूरी है। प्रॉपर्टी 1 नॉन नेगेटिविटी। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x इन द रियल नंबर्स। इंट्यूशन डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होता है जब पॉइंट्स कोइंसाइड करते हैं। प्रॉपर्टी 2 सिमेट्री अक्रॉस द ओरिजिन। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नेगेटिव x इक्वल टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x एंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस y इक्वल टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y माइनस x। इंट्यूशन लंदन से पेरिस की डिस्टेंस वही है जो पेरिस से लंदन की है, डायरेक्शन से डिस्टेंस चेंज नहीं होती। प्रॉपर्टी 3 मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। The absolute value of a times b equal to absolute value of a times the absolute value of b, e, and the absolute value of a over b equal to the absolute value of a divided by the absolute value of b, where b is not equal to 0। इंट्यूशन किसी वेक्टर को 3 के फैक्टर से स्केल करने पर उसकी 0 से डिस्टेंस ट्रिपल हो जाती है, चाहे स्केल फैक्टर +3 हो या -3। प्रॉपर्टी 4 द ट्राइंगल इनइक्वालिटी कैलकुलस के लिए क्रिटिकल। The absolute value of a plus b is less than or equal to the absolute value of a plus absolute value of b। यह टेक्स्ट ऑपोजिट साइंस वाले नंबर्स का यूज करके 1 डायमेंशन में ट्राइएंगल इनइक्वालिटी प्रिंसिपल को इलस्ट्रेट करता है और डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि कैसे कैंसिलेशन किसी सम की एब्सोल्यूट वैल्यू को इंडिविजुअल एब्सोल्यूट वैल्यूज के सम से स्ट्रिक्टली कम कर देता है। फिजिकल इंट्यूशन, अगर आप 5 माइल्स ईस्ट चलते हैं +5 और फिर 3 माइल्स वेस्ट चलते हैं -3, तो घर से आपका नेट डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 2 माइल्स है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a प्लस b इक्वल टू 2। लेकिन आपकी टोटल वॉकड डिस्टेंस 5 + 3 = 8 माइल्स है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 8। इक्वालिटी सिर्फ तभी होल्ड करती है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a प्लस b इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b, जब a और b दोनों बिल्कुल सेम डायरेक्शन में पुश करते हैं, सेम साइन। गेट एग्जाम नोट द ट्राइंगल इनइक्वालिटी वो मैथमेटिकल टूल है जो सिग्नल प्रोसेसिंग, न्यूमेरिक मेथड्स और लिमिट डेरिवेशंस में प्रूफ्स के लिए यूज होता है। इसे जल्दी ही मास्टर कर लें। सेक्शन ब्रेक। लीनियर एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना। चलिए अपने डिस्टेंस फ्रेमवर्क को अप्लाई करके प्रॉब्लम्स को सिस्टमैटिकली सॉल्व करते हैं। वर्कड एग्जाम्पल 1 डबल साइडेड एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी x के लिए सॉल्व करें। The absolute value of 2x minus 7 is less than or equal to 5। Algebraic solution strategy याद रखें कि absolute value of u is less than or equal to k का मतलब है कि u minus k और plus k के बीच trapped है। Negative 5 is less than or equal to 2, x minus 7 is less than or equal to 5। अब x को isolate करके compound inequality को solve करें। 1 तीनों sections में 7 ऐड करें। Negative 5 plus 7 is less than or equal to 2x is less than or equal to 5 plus 7, which implies 2 is less than or equal to 2x is less than or equal to 12। सभी सेक्शंस को 2 से डिवाइड कीजिए। चूंकि 2 0 से ग्रेटर है, इनइक्वालिटी की डायरेक्शन अनचेंज्ड रहती है। 1 is less than or equal to ax is less than or equal to 6। फाइनल सॉल्यूशन इंटरवल x in the interval 1 to 6।
द जियोमेट्रिक सेंटर रेडियस शॉर्टकट क्या हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x-7 इज लेस देन और इक्वल टू 25 को विजुअली सॉल्व कर सकते हैं? हाँ। 1. मॉड्यूलस के अंदर x के कोएफिशिएंट को फैक्टर आउट कीजिए। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस x-7 ओवर क्लोज पैरेंथेसिस इज लेस देन or equal to 5 which implies 2 times the absolute value of x minus 3.5 is less than or equal to 5. 2 से डिवाइड कीजिए। The absolute value of x minus 3.5 is less than or equal to 2.5. डिस्टेंस स्टेटमेंट को डायरेक्टली पढ़िए। सेंटर 3.5 से x की डिस्टेंस एट मोस्ट 2.5 होनी चाहिए। लोअर लिमिट इक्वल्स 3.5 माइनस 2.5 इक्वल्स 1.0। अपर लिमिट इक्वल्स 3.5 प्लस 2.5 इक्वल्स 6.0। दोनों मेथड से x इन 1 to 6 मिलता है, लेकिन जियोमेट्रिक मेथड आपको अंडर 5 सेकंड्स में माइंड में सॉल्यूशन पिक्चर करने देता है। वर्कड एग्जाम्पल टू द ग्रेटर देन बाउंड्री जोन। x के लिए सॉल्व कीजिए। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3x प्लस इज ग्रेटर देन 8। अलजेब्रिक सॉल्यूशन स्ट्रेटजी। जब u की एब्सोल्यूट वैल्यू के से ग्रेटर होती है तो क्वांटिटी u सेफ जोन से बाहर पुश हो जाती है। या तो फार टू द राइट u इज ग्रेटर देन के या फार टू द लेफ्ट u इज लेस देन नेगेटिव के। केस 1 3x प्लस 2 is greater than 8 which implies 3x is greater than 6 which implies x is greater than 2. Case 2 3x plus 2 is less than negative 8 which implies 3x is less than negative 10 when implies x is less than negative 10 thirds. यूनियन ऑपरेटर के साथ इन दोनों डिसजॉइंट रीजन्स को कंबाइन करना। x नेगेटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव 10 थर्ड्स के ओपन इंटरवल यूनियन 2 से इन्फिनिटी के ओपन इंटरवल का एक एलिमेंट है। यह डायग्राम नंबर लाइन पर डिसजॉइंट यूनियंस के एक मैथमेटिकल विजुअलाइजेशन को इलस्ट्रेट करता है, जो नेगेटिव 10 थर्ड्स और पॉजिटिव 2 से आगे लेफ्ट और राइट की तरफ एक्सटेंड होने वाले 2 आउटर ओपन इंटरवल्स को हाईलाइट करता है, जो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज को इंडिकेट करता है जहां बाउंड्री पॉइंट्स एक्सक्लूडेड हैं। नॉन लीनियर इनइक्वालिटीज द वेवी कर्व मेथड साइन चार्ट्स। जब इनइक्वालिटीज में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस, हायर डिग्री पॉलिनोमियल्स या रैशनल फ्रैक्शंस जैसे p ऑफ x ओवर q ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 0 शामिल होते हैं, तो सिंपल अलजेब्रिक आइसोलेशन ब्रेक डाउन हो जाता है। अगर आप इनइक्वालिटी साइन के पार वेरिएबल्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो आप एक बहुत बड़ी मिस्टेक करने का रिस्क लेते हैं, जैसा कि हम पिटफॉल जोन में देखेंगे। इसके बजाय इंजीनियर्स एक पावरफुल और फुल प्रूफ टूल यूज करते हैं, द वेवी कर्व मेथड, जिसे मेथड ऑफ इंटरवल्स या साइन चार्ट एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है। सेक्शन ब्रेक द स्टेप बाय स्टेप वेवी कर्व एल्गोरिदम। यह डायग्राम वेवी कर्व मेथड का यूज करके रैशनल इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने का एक स्टेप बाय स्टेप फ्लोचार्ट दिखाता है। इस प्रोसेस में इनइक्वालिटी को 0 की तरफ रीअरेंज करना, एक्सप्रेशन को लीनियर कंपोनेंट्स में फैक्टराइज करना, न्यूमरेटर रूट्स और डिनोमिनेटर पोल्स जैसे सभी क्रिटिकल पॉइंट्स को ढूंढना, इन पॉइंट्स को नंबर लाइन पर प्लॉट करना, सबसे राइट वाले इंटरवल को टेस्ट करना और लेफ्ट की तरफ बढ़ते हुए इवन एक्सपोनेंट्स के लिए साइन अनचेंज्ड रखना या ऑड एक्सपोनेंट्स के लिए उसे रिवर्स करना शामिल है। चलिए इस एल्गोरिदम को स्टेप बाय स्टेप मास्टर करने के लिए एक एक्चुअल गेट लेवल प्रॉब्लम को समझते हैं। सेक्शन ब्रेक वर्कड एग्जाम्पल 3 रैशनल नॉन लीनियर इनइक्वालिटी। x की सभी रियल वैल्यूज फाइंड कीजिए जो सेटिस्फाई करती हैं। क्वांटिटी x माइनस 1 स्क्वायर टाइम्स क्वांटिटी x प्लस 3 ऑल ओवर क्वांटिटी x माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू 0 है। स्टेप 1 एश्योर करें कि राइट हैंड साइड 0 है। राइट हैंड साइड पहले से ही 0 है। अगर ये नहीं होता तो हम दोनों साइड्स से कांस्टेंट को सबट्रैक्ट करते और एक सिंगल फ्रैक्शन में कंबाइन करते। स्टेप 2 क्रिटिकल पॉइंट्स और एक्सपोनेंट मल्टीप्लिसिटी को आइडेंटिफाई करें। क्रिटिकल पॉइंट्स x की वे वैल्यूज हैं जहां फैक्टर्स 0 हो जाते हैं। न्यूमरेटर रूट्स जहां एक्सप्रेशन 0 के इक्वल होता है, x इक्वल टू 1 विथ एक्सपोनेंट 2 इवन पावर, x इक्वल टू -3 विथ एक्सपोनेंट 1 ऑड पावर। डिनोमिनेटर पोल्स जहां एक्सप्रेशन अनडिफाइंड होता है, x इक्वल टू 4 विथ एक्सपोनेंट 1 ऑड पावर। गोल्डन रूल ऑफ पोल्स एक डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए डिनोमिनेटर पोल्स x इक्वल टू 4 को हमेशा ओपन पैरेंथेसिस के साथ एक्सक्लूड किया जाना चाहिए, चाहे इनइक्वालिटी साइन लेस देन और इक्वल टू हो या लेस देन हो। स्टेप 3 नंबर लाइन पर क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करें। पॉइंट्स को लेफ्ट से राइट ऑर्डर में रखें। -3 1 4।
ये डायग्राम एक रियल नंबर लाइन दिखाता है जिसमें रूट्स -3 और +1 पर लोकेटेड हैं और साथ ही एक पोल +4 पर लोकेटेड है। स्टेप 4, वेवी कर्व को राइट से लेफ्ट ट्रेस करें। सबसे राइट वाला रीजन x ग्रेटर देन 4। एक टेस्ट वैल्यू चुने जैसे x इक्वल्स 5, 5 माइनस 1 स्क्वेयर्ड इक्वल्स पॉजिटिव 5, 3 इक्वल्स पॉजिटिव 5 माइनस 4 इक्वल्स पॉजिटिव। ओवरऑल साइन पॉजिटिव है। वेव को 4 के राइट में नंबर लाइन के ऊपर से स्टार्ट करें। x इक्वल्स 4 क्रॉस करते हुए एक्सपोनेंट इक्वल्स 1 ऑड साइन पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लिप होता है, वेव लाइन के नीचे जाती है। x इक्वल्स 1 क्रॉस करते हुए एक्सपोनेंट इक्वल्स 2 इवन साइन फ्लिप नहीं होता, ये नेगेटिव ही रहता है, वेव लाइन से बाउंस बैक करती है और नीचे ही रहती है। x इक्वल्स -3 क्रॉस करते हुए एक्सपोनेंट इक्वल्स 1 ऑड साइन नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लिप होता है, वेव क्रॉस करके लाइन के ऊपर चली जाती है। ये डायग्राम एक मैथमेटिकल साइन चार्ट वेवी कर्व विजुअलाइजर को इलस्ट्रेट करता है जो दिखाता है कि -3, 1 और 4 पर क्रिटिकल वैल्यूज द्वारा डिफाइन किए गए अलग अलग इंटरवल्स में एक फंक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज के बीच कैसे चेंज होता है। यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि x लेस देन -3 और ग्रेटर देन 4 के लिए फंक्शन पॉजिटिव वैल्यूज देता है और -3 और 4 के बीच के इंटरवल्स में नेगेटिव वैल्यूज देता है। स्टेप 5, सॉल्यूशन सेट को रीड करें। हम ढूंढ रहे हैं कि एक्सप्रेशन कहां लेस देन और इक्वल टू 0 है, नेगेटिव या 0। नेगेटिव रीजन्स ओपन इंटरवल -3 to 1 यूनियन ओपन इंटरवल 1 to 4। 0 पॉइंट्स रूट्स x इक्वल्स -3 और x इक्वल्स 1 इंक्लूडेड हैं क्योंकि लेस देन और इक्वल टू कंडीशन है। एक्सक्लूडेड पॉइंट्स पोल्स x इक्वल्स 4 को एक्सक्लूड किया जाना चाहिए क्योंकि डिवीजन बाय 0 अनडिफाइंड है। x इक्वल्स 1 पर 0 को कंबाइन करने से दोनों नेगेटिव रीजन्स क्लोज्ड इंटरवल -3 to 1 और हाफ ओपन इंटरवल 1 to 4 स्मूथली ब्रिज होकर एक कंटिन्यूअस इंटरवल बन जाते हैं। x -3 से 4 के लेफ्ट क्लोज्ड राइट ओपन इंटरवल का एक एलिमेंट है। देखिए कितने क्लीन तरीके से वेवी कर्व मेथड ने एक कंफ्यूजिंग एल्जेब्रिक मेज को सॉल्व कर दिया। सेक्शन ब्रेक। गेट एस्पिरेंट्स पिटफॉल जोन 4 डेडली इनइक्वालिटी ट्रैप्स। इनइक्वालिटीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रिएटर्स का फेवरेट टेस्टिंग ग्राउंड हैं क्योंकि स्टूडेंट्स लीनियर इक्वेशंस से चली आ रही आदतों पर भरोसा करते हैं। यहाँ 4 पिटफॉल्स हैं जिनसे आपको एक्टिवली बचना चाहिए। ये रेफरेंस चार्ट इनइक्वालिटीज सॉल्व करते टाइम होने वाली कॉमन मैथमेटिकल मिस्टेक्स को आउटलाइन करता है और डिटेल में बताता है कि अननोन वेरिएबल्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करना या अनकंडीशनली दोनों साइड्स को स्क्वायर करने जैसे एक्शंस को एरर्स की तरफ ले जाते हैं और साथ ही अप्लाई करने के लिए करेक्ट रूल्स भी प्रोवाइड करता है। ट्रैप 1, मल्टीप्लाइंग एन इनइक्वालिटी बाय अ वेरिएबल ऑफ अननोन साइन। कंसीडर दिस डिसेप्टिवली सिंपल प्रॉब्लम। x के लिए सॉल्व कीजिए 1/x लेस देन 2 है। गलत तरीका, दोनों साइड्स को x से मल्टीप्लाई करके 1 इज लेस देन 2x मिलता है जिसका मतलब है कि x इज ग्रेटर देन 1/2। ये फेल क्यों होता है? अगर x नेगेटिव होता है जैसे x इक्वल टू -1 तो x से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी साइन को फ्लिप करना पड़ता है। x को ग्रेटर देन 0 मानकर आप सभी नेगेटिव सॉल्यूशंस को पूरी तरह से खो देते हैं। ध्यान दें कि x इक्वल टू -1 ओरिजिनल प्रॉब्लम को सेटिस्फाई करता है 1/-1 इक्वल टू -1 जो लेस देन 2 है, लेकिन ये गलत आंसर x इज ग्रेटर देन 1/2 से छूट जाता है। सही मेथड, सभी टर्म्स को एक साइड लाएं और कॉमन डिनोमिनेटर का यूज करें। 1/x-2 लेस देन 0 है विच implies दैट क्वांटिटी 1-2x ऑल ओवर x लेस देन 0 है। क्रिटिकल पॉइंट्स x इक्वल टू 1/2 पर रूट ऑड पावर, x इक्वल टू 0 पर पोल ऑड पावर, x इक्वल टू 1 टेस्ट करने पर मिलता है 1-2/1 इक्वल टू -1 जो लेस देन 0 है, नेगेटिव। वेवी कर्व एनालिसिस से मिलता है x नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 के ओपन इंटरवल यूनियन 1/2 से इन्फिनिटी के ओपन इंटरवल का एक एलिमेंट है। सेक्शन ब्रेक। ट्रैप 2, साइन वेरिफिकेशन के बिना दोनों साइड्स का स्क्वायरिंग करना। मान लीजिए आपको दिया गया है x -5 से ग्रेटर है। अगर आप ब्लाइंडली दोनों साइड्स को स्क्वायर करते हैं तो आपको मिलता है x स्क्वायर्ड इज ग्रेटर देन 25। क्या यह सच है? x इक्वल टू -2 टेस्ट करें
जो क्लियरली x इज ग्रेटर देन -5 को सेटिस्फाई करता है। इसे स्क्वायर करने पर मिलता है माइनस स्क्वायर्ड इक्वल टू 4, जो $25 से ग्रेटर देन नहीं है। रूल, आप किसी इनइक्वालिटी a इज ग्रेटर देन b के दोनों साइड्स को स्क्वायर करके a स्क्वायर्ड इज ग्रेटर देन b स्क्वायर्ड पा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ तभी जब a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दोनों हों। अगर साइंस अननोन या नेगेटिव हैं तो आपको प्रॉब्लम को पॉजिटिव और नेगेटिव केसेस में स्प्लिट करना होगा। सेक्शन ब्रेक। ट्रैप 3, डिनोमिनेटर एक्सक्लूजन्स पोल्स को ड्रॉप करना। x-2 ओवर x-2 लेस देन और इक्वल टू 1 को सॉल्व करते समय कोई स्टूडेंट x-2 को कैंसिल करके 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1 पा सकता है और यह कंक्लूड कर सकता है कि सॉल्यूशन ऑल रियल नंबर्स है। यह फेल क्यों होता है? x इक्वल टू 2 पर एक्सप्रेशन 0 ओवर 0 बन जाता है जो अनडिफाइंड है। आप उन पॉइंट्स को इवेल्युएट या इनक्लूड नहीं कर सकते जहां डिनोमिनेटर वैनिश हो जाता है। करेक्ट सॉल्यूशन x नेगेटिव इन्फिनिटी से 2 के ओपन इंटरवल यूनियन 2 से इन्फिनिटी के ओपन इंटरवल का एलिमेंट है या 2 को छोड़कर रियल नंबर्स का सेट है। सेक्शन ब्रेक। 5, द ब्रिज टू कैलकुलस, हाउ बाउंड्रीज डिफाइन लिमिट्स एप्सिलॉन डेल्टा। हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज, इंटरवल्स और टॉलरेंस जोन्स को मास्टर करने में पूरा एक सेक्शन क्यों बिताया? क्योंकि जब आप चैप्टर 2 खोलेंगे तो आप लिमिट की फॉर्मल मैथमेटिकल डेफिनेशन से मिलेंगे जो ऑगस्टिन लुई कॉशी द्वारा बनाया गया कुख्यात एप्सिलॉन डेल्टा फ्रेमवर्क है। स्टूडेंट्स अक्सर घबरा जाते हैं जब वे पहली बार फॉर्मल लिमिट डेफिनेशन देखते हैं। f ऑफ x की लिमिट एज x अप्रोचेस c इक्वल्स l, इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट g is less than the absolute value of x minus c, which is less than delta, implies the absolute value of f x minus l is less than epsilon। उस स्टेटमेंट को उस नजरिए से देखिए जो आपने इस सेक्शन में सीखा है। यह कोई रहस्यमयी ग्रीक गिब्रिश नहीं है, यह बस 2 नेस्टेड टॉलरेंस स्टेटमेंट्स हैं। यह डायग्राम एक फॉर्मल कैलकुलस लिमिट के ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर को इलस्ट्रेट करता है जहां टारगेट वैल्यू पर सेंटर्ड इनपुट डेल्टा टॉलरेंस इंटरवल को रिजल्टिंग लिमिट वैल्यू के अराउंड सेंटर्ड कोरस्पोंडिंग आउटपुट एप्सिलॉन टॉलरेंस इंटरवल के साथ कंपेयर किया गया है। टारगेट आउटपुट टॉलरेंस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ f ऑफ x माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन। एक सिस्टम सुपरवाइजर एक आइडियल आउटपुट टारगेट l के आसपास एक एक्सेप्टेबल एरर मार्जिन एप्सिलॉन स्पेसिफाई करता है। आउटपुट को स्ट्रिक्टली l माइनस एप्सिलॉन से l प्लस एप्सिलॉन के इंटरवल के भीतर ही रहना चाहिए। इनपुट कंट्रोल विंडो 0 इज लेस देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस c इज लेस देन डेल्टा। एक इंजीनियर के रूप में आपको यह खोजना होगा कि सुपरवाइजर की टारगेट विंडो के अंदर आउटपुट रहने की गारंटी देने के लिए आपको एक ऑपरेशनल पॉइंट C के आसपास टॉलरेंस रेडियस डेल्टा के भीतर अपने इनपुट वेरिएबल x को कितनी प्रिसाइजली एडजस्ट करने की जरूरत है। डिस्टेंस इंटरवल्स के रूप में एब्सोल्यूट इनइक्वालिटीज की जियोमेट्रिक अंडरस्टैंडिंग के बिना कैलकुलस की फाउंडेशन आर्बिट्रेरी मैनिपुलेशन जैसी लगती है। इसके साथ कैलकुलस फिजिकल इंजीनियरिंग कंट्रोल का एक नेचुरल एक्सटेंशन बन जाता है। सेक्शन ब्रेक। समरी चेकलिस्ट फॉर सेक्शन 1.8। आगे बढ़ने से पहले इस समरी के साथ अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी वेरीफाई करें। मॉड्यूस एज डिस्टेंस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस a नंबर लाइन पर पॉइंट x और पॉइंट a के बीच की फिजिकल डिस्टेंस है। टॉलरेंस फॉर्म एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस a इज लेस देन r, पॉइंट a पर सेंटर्ड और टॉलरेंस रेडियस r के साथ a माइनस r से a प्लस r तक के सिमेट्रिक इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। डिसजॉइंट आउटर फॉर्म एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस a इज ग्रेटर देन r, नेगेटिव इन्फिनिटी से a माइनस r यूनियन a प्लस r से इन्फिनिटी तक के एक्सक्लूडेड आउटर जोन्स को रिप्रेजेंट करता है। ट्राइंगल इनइक्वालिटी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a प्लस b इज लेस देन और इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b, जहां इक्वालिटी केवल तभी होल्ड करती है जब a और b का साइन सेम हो। वेवी कर्व रूल्स इनइक्वालिटीज के आर पार कभी भी अननोन वेरिएबल्स को क्रॉस मल्टीप्लाई मत करिए। क्रिटिकल पॉइंट्स रूट्स और पोल्स को मार्क करिए। इवन पावर फैक्टर्स की वजह से वेव बाउंस करती है और साइन सेम रहता है, जबकि ऑड पावर फैक्टर्स की वजह से वेव क्रॉस करती है और साइन फ्लिप हो जाता है। डिनोमिनेटर पोल्स को हमेशा ओपन पैरेंथेसिस का यूज करके एक्सक्लूड किया जाता है। लिमिट्स इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर्मल एप्सिलॉन डेल्टा लिमिट डेफिनेशन बस एक इनपुट टॉलरेंस इंटरवल एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस c इज लेस देन डेल्टा
और आउटपुट एरर टारगेट। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन के बीच का एक चैलेंज रिस्पॉन्स गेम है। सेक्शन ब्रेक। अब जबकि आपने स्ट्रिक्ट टॉलरेंस और बाउंड्रीज के भीतर वेरिएबल्स कैसे बिहेव करते हैं इसकी एक विजुअल और डिस्टेंस बेस्ड इंट्यूशन बना ली है, तो आपने चैप्टर 1 का कोर मैथमेटिकल टूल किट कंप्लीट कर लिया है। हालांकि मैथमेटिकल मास्टरी हासिल करना सिर्फ रूल्स सीखने के बारे में नहीं है, ये उन मेंटल हैबिट्स और एग्जाम एंग्जाइटी पर काबू पाने के बारे में भी है जो कई इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पीछे रोकती हैं। इस इंट्रोडक्टरी चैप्टर के फाइनल सेक्शन 1.9 अनकॉमन पिटफॉल्स इन स्कूल मैथ्स एंड हाउ टू ओवरकम मैथ्स एंग्जाइटी में हम सेकेंडरी स्कूल अलजेब्रा से मिली सबसे कॉमन कॉन्सेप्टुअल ट्रैप से निपटेंगे। गेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज को समझेंगे और हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की आपकी जर्नी के लिए एक रेजिलिएंट माइंडसेट बिल्ड करेंगे।